बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुझ जैसी इस नाचीज़ को रब नवाज खान कहा जाता है और आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन ग्रामी, 2000 के आखिर में पाकिस्तान के एक महानामा में जर्मन से एक साहिब ने मकतूब लिखा और बताया था कि सन 325 मसीह में रोमा की हुकूमत ने वक्त के बड़े पादरी डियोनिस एक्सिस को जिम्मेदारी सौंपी कि वो एक कैलेंडर तैयार करे जो ईसवी कैलेंडर कहलाए। मगर बड़े पादरी के हिसाब में गलती हो गई और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के 5 साल खा गया। यानी मुहक्किकीन की राय के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 6 साल कबल मसीह में पैदा हुए थे और हम डियोनिस एक्सिस की बताए हुए कैलेंडर के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के मुकाबले यसू मसीह में लिखा है कि हयात मसीह पर लिखने की कोशिश तर्क कर दी जाए कि इसके लिए मवाद मौजूद नहीं। उनकी जिंदगी के उन दिनों की तादाद 50 से ज्यादा नहीं जिनके मुतालिक हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है। माजी करीब के मारूफ अंग्रेज मसीह मुबल्लिग डैन इंजी ने भी अपनी किताब क्रिश्चियन एथिक्स एंड मॉडर्न प्रॉब्लम्स में लिखा है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की कोई हकीकी सवाने उम्री कभी नहीं लिखी गई। सिर्फ इंजील में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात और नजरियात और अकायद का बयान है, मगर वो हालात मुफस्सल नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन और फिर इसी हवाले से कैलेंडर की तकवीम के बारे में सवालात एक और वजह से भी उठ रहे हैं। आमतौर पर मारूफ है कि आपकी तारीख पैदाइश 25 दिसंबर है और पूरी दुनिया में इसी हवाले से क्रिसमस का दिन मनाया जाता है, जबकि लूका की इंजील बाब 2 आयत नंबर 8 के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में लिखा है। इसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी करते थे। इससे जाहिर होता है कि आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मौसम ऐसा था कि जब लोग अपने जानवरों के साथ खुले आसमान के नीचे होते थे, जबकि दिसंबर का महीना शदीद सर्दी का होता है। फलस्तीन में तो दिसंबर बारिश और सख्त धुंध का महीना होता है। कुरान पाक में है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त खजूर के दरख्त के नीचे गईं। उस वक्त खजूर पर फल मौजूद था। खजूर पर फल का मौसम जून जुलाई में होता है। एक ईसाई मुफस्सर एजे ग्रिव MAD ने तफसीर पैकन में इंजील लूका के बयान पर तबसरा करते हुए लिखता है कि यह मौसम माह दिसंबर का नहीं हो सकता। हमारा क्रिसमस डे मुकाबलतन बाद की एक रिवायत है जो कि पहल मगरब में पाई गई। इस तरह बिशप चार्ल्स अपनी किताब राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी में तहरीर करते हैं कि इस तायन का कोई कतई सबूत नहीं कि 25 दिसंबर ही मसीह की पैदाइश का दिन है। अगर हम लूका की कहानी पर यकीन कर लें कि मौसम में गडरिये रात के वक्त अपनी भेड़ियों की निगरानी बैतुलहम के करीब खेतों में करते थे, तो साबित होता है कि आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौसम सरमा में नहीं हुई कि जब रात में टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि यहूदिया के पहाड़ी इलाके में बर्फबारी आम होती है। ऐसा मालूम होता है कि हमारा क्रिसमस डे काफी बहस और तमहीज के बाद 300 में मुतय्यन किया गया है। एक रसाला मीनार निगहबानी मजरिया जनवरी 99 ईस्वी के सफ़ा 29 पर लिखा है कि हिस्ट्री टुडे के मुताबिक रोम के बादशाह ऑरलेन ने पालमीरा की मलका लोबिया को शिकस्त देने के बाद वहां के मंदिर से सूरज देवता के मुजस्मों को उठाया और अपने नए बनाए गए मंदिर में रखा। तो 674 में 25 दिसंबर को सूरज देवता का त्यौहार मनाया गया। बाद अज़ां जब रोम के हुक्मरानों ने मसीहियत कबूल कर ली तो यही त्यौहार मसीह के जन्मदिन के तौर पर मनाने लगा ताकि पुराने त्यौहारों की मकबूलियत से फायदा उठाकर दीन मसीह को रिवाज दिया जा सके। सवाल पैदा होता है कि 25 दिसंबर यौम विलादत मसीह किस बुनियाद पर मनाया जाता है और यह दिन बतौर विलादत मसीह किसने तयन किया है? क्या मरूजा अनाजील में कहीं यह दिन मनाने का कोई हुक्म मौजूद है? क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बजात खुद अपनी जिंदगी में 25 दिसंबर बतौर क्रिसमस डे मनाया? इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों को देखिए, क्या उन्होंने क्रिसमस डे का एहतमाम किया? हवारियों को भी छोड़िए, सेंट पॉल जिसने दीन मसीह की तजदीद की, उसके खत में भी ऐसा कोई तस्करा नहीं मिलता। हैरत की बात यह है कि तारीख विलादत यसू मसीह से सही मानों में कोई बाखबर नहीं मिलता। तारीख दिन तो दूर, महीना और साल विलादत का भी हतमी इल्म नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तारीख और जाए पैदाइश गैर यकीनी है। मरकस और यूहन्ना अपनी इंजील में कुछ नहीं लिखते। हमारी मालूमात के जराए सिर्फ यसू मसीह की पैदाइश और बचपन के वो अज़अहद मतजाद बयानात हैं, जिनमें एक तरफ तो मत्ता अबवाब 1-2 की वो कहानी है जिसमें यसू की पैदाइश और बचपन को हेरोड अव्वल के अहद और उसकी हुकूमत बदलने से मंसूब किया गया है, और दूसरी तरफ लूकाब 2 की रूह से यसू की पैदाइश शहनशाह ऑगस्टस के अहद में यहूदिया में होने वाली मरदमशुमारी 6 से मंसूब की गई है। इस बयान में यह बात अज़हद अहम है कि हेरोड बादशाह जिसके अहद में अनाजील में यसू की पैदाइश बयान की गई है, यसू अलैहिस्सलाम के पैदा होने से तकरीबन 10 साल कबल मर चुका था। यसू मसीह अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत का कहीं भी पता नहीं चलता। अहदनामा जदीद से सिर्फ ये बात मालूम होती है
कि उस रात गडरिये भेड़ियों को लिए हुए बैतलहम के खेतों में मौजूद थे। लेकिन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में क्रिसमस डे की आर्टिकल पर लिखने वाले ने उस पर तनकीद की है। वो लिखता है कि दिसंबर का महीना तो मुल्क यहूदिया में सख्त सर्दी और बारिश का महीना है। उन दिनों में किस तरह भेड़ियों और गडरिये खुले आसमान तले रह सकते हैं। फिर सोचने की बात है कि शदीद सर्दी और बर्फबारी के इस महीने में खुले आसमान तले नौमौलूद और चन्नी में कैसे रखा जा सकता है। इसके बरक्स अगर आप कुरान करीम को देखें तो इस सिलसिले में सूरह मरियम पढ़ने से मालूम होता है कि जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को दर्जा की तकलीफ ज्यादा पड़ी तो अल्लाह ताला ने उनको हिदायत की कि खजूरों के तने को हला, ताज़ा पकी हुई खजूरें तुम पर गिरेंगी, वो खाओ और चश्मे का पानी पीकर ताकत हासिल करो। अब फलस्तीन में मौसम गर्मा के वस्त यानी जून जुलाई में ही खजूरें पकती हैं। इससे भी यह अम्र वाज़ेह हो जाता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत जून या जुलाई के किस महीने में हुई। और जाहिर है कि गडरिये भी गर्मी के मौसम में भेड़ों को खुले आसमान तले छोड़ सकते थे और इस महीने में नौमौलूद को कपड़े में लपेट कर चन्नी में रखना भी कोई मायूब नहीं। अगर हम लौका की इंजील पर गौर करें तो बकौल लौका छठे महीने फरिश्ते ने मरियम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी कि तू हामला होगी। छठे महीने यानी जून के महीने में फरिश्ता हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को पैगाम देता है कि तू हामला हो गई। अगर 7वां महीना हमल का पहला महीना गिना जाए तो विलादत अप्रैल के आखिर या मई के शुरू में होगी। हमल 10 माह का भी होता है। इस तरह जून का आखिर या जुलाई का शुरू बनता है। यानी इंजील बयान के मुताबिक 25 दिसंबर तारीख विलादत गलत होगी। हकीकत यह है कि रफ़ा ईसा अलैहिस्सलाम के 4 सदियों बाद 25 दिसंबर तारीख विलादत मसीह नहीं समझी जाती। फिर सीथा के एक राहब मोंग डेंजस एग्जस को 526 को तारीख विलादत मसीह की तहकीक पर तयन किया गया। उसने अपने हिसाब से तारीख विलादत मुतय्यन कर दिया और उसके बाद यही हतमी तारीख समझी जाने लगी, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 5 सदी कबल 25 दिसंबर एक मुकद्दस तारीख समझी जाती थी। बहुत से सूरज देवता इस तारीख पर पैदा होने तस्लीम किए जा चुके थे। इसलिए राहब ने आफ्ताब परस्त अक़वाम में ईसाइयत को मकबूल बनाने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत 25 दिसंबर मुकर्रर कर दी, क्योंकि 25 दिसंबर रोमियों के एक देवता की यादगार त्यौहार भी था और ये एक मकबूल दिन था। इसलिए इस तारीख को तरजीह दी गई और लौका के बयान की तरफ किसी ने जर्रा भर तवज्जो न की। पादरी D.T. मैंकी ने मशहूर किताब द न्यू बाइबल हैंड बुक का उर्दू तर्जुमा हमारी किताब मुकद्दसा नाज़रीन गिरामी मसीह यसू अलैहिस्सलाम बैतुलहम में जेरूशलम से 6 मील जनूब मगरब की तरफ है पैदा हुआ। गुमान गालिब है कि यह ठीक 25 दिसंबर का दिन नहीं था। मालूम होता है कि सन ईसवी से चंद साल पहले इसकी विलादत हुई। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी सबक-आमूज़ वीडियोज़ और मालूमाती वीडियोज़ देखने, सुनने और साथ ही में जानने के लिए हमारे और आप लोगों के अपने YouTube चैनल उर्दू स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक और नई और अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर। और चलते चलते अल्लाह ताला से ये दुआ है कि दौरान बयान होने वाली तमाम तर गलतियाँ, कोताहियाँ और ज़ुबान की लर्जिश को अल्लाह ताला अपनी बेमिसाल रहमत के ज़रिए मुआफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।